हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो अभी हम लोग ने 4 दर्शन पढ़ चुके हैं। आज देखिए अभी नेक्स्ट दर्शन हमारा कौन सा है, पूर्व मीमांसा दर्शन। अभी इसके आचार्य कौन है? जैमिनी। पर्यायवाची शब्द क्या है? धर्म मीमांसा, क्योंकि इन्होंने धर्म के बारे में ही बताया है। और उसके बाद क्या है? जैमिनीय धर्म मीमांसा। और ये यज्ञ विद्या के बारे में बताया हुआ है। द्वादश लक्षणी और वाक्य शास्त्र। ये मीमांसा का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के स्वरूप या यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। अभी किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि अगर मुझे ये पेन है, पेन के बारे में समझना है, तो उसके बारे में मेरा जो जिज्ञासा रहेगा, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी रहेगा, उस पेन के बारे में ज्ञान को लेना, वही ये दर्शन का एम है, वही ये दर्शन का उद्देश्य है। अभी ये सब ज्ञान हमें कहाँ से मिलेंगे? तो वेद से मिलेंगे। वेद 2 तरह के होते हैं, तो वेद के 2 पार्ट होते हैं, एक तो कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। कर्म कांड में कौन से? कर्म मीमांसा आते हैं, और कर्म मीमांसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व मीमांसा। वैसे ज्ञान कांड में क्या आते हैं? ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांत दर्शन, जो कि हमारा अगला दर्शन है। मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले, और मीमांसा मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु के बारे में जब हमें ज्ञान, जैसे कि ये पेन के बारे में मुझे ज्ञान की क्यूरियोसिटी रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, तो उससे उसी का मतलब क्या होता है? मीमांसा का मतलब क्या होता है? ये वस्तु के बारे में मुझे ज्ञान की क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, यही मीमांसा का मतलब होता है। अभी पूर्व मीमांसा का सबसे जो मुख्य विषय है वो क्या है? पूर्व मीमांसा का एम क्या है? धर्म। धर्म मतलब क्या? कोई रिलीजन वैसा वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब जिससे कल्याण की प्राप्ति हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। मेंशन किया हुआ है, जो कि क्या है कि पूर्व मीमांसा नाम ही क्यों रखा गया है इस दर्शन का? क्योंकि इसमें ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म कांड को समझा जा सकता है। आचार्य और ग्रंथ, ये इजी था। एक तो जो इसके आचार्य पूर्व मीमांसा के वो जैमिनी है, तो जैमिनी जी ही है, और उन्होंने कौन सा सूत्र लिखा है? पूर्व मीमांसा सूत्र। तो ये याद रहेगा, इसके वजह से यहाँ पे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। इसके बाद क्या आता है आगे? प्रमुख सिद्धांत। अब इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है? सबसे पहले सूत्र कौन सा है इनका? मेन एम ही क्या है? धर्म की रक्षा करना, मतलब धर्म को मानना। तो इसमें श्लोक आता है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म को जानने की जिज्ञासा, धर्म को जानने की जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। और ये जो जिज्ञासा है वो हम लोग को कहाँ से मिलेगी? उसके जो, अभी मुझे किसी भी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रहेगी, तो मैं उसके बारे में क्या करूँगी? ढूंढूंगी, उसके बारे में अलग अलग बुक्स पढ़ूंगी। तो सेम यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? ये क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए पूरे ग्रंथ की निर्मित की है। कौन से ग्रंथ की? पूर्व मीमांसा। वेद है, वेद के द्वारा जो हमें चीज़ें सिखाई गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। प्रेरणा या उपदेश अर्थ वाला ही धर्म होता है, जो हमें प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे, जो हमें उपदेश दे कि आगे क्या करना चाहिए और क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म कहते हैं। अभी इसमें भी 2 प्रमाण दिए हुए, एक तो प्रत्यक्ष और एक अनुमान। प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट दिखाई देना, अनुमान जो कि हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है। इसमें प्रमुख साधन क्या है? धर्म का प्रमुख साधन क्या है? तो यज्ञ आदि कर्मकांड। यज्ञ जो ऋषि मुनि उस समय में करते थे, वो यज्ञ की बात हो रही है यहाँ पे। इनके अनुसार यज्ञ करना हमारे धर्म का ही पार्ट है। अभी हमारा सेकंड सिद्धांत कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? शरीर, इंद्रिय और विषयों का संबंध ही बंधन है, और इनका बंधन ना होना ही मोक्ष है। मतलब हमें सब चीज़ से निवांत हो जाए, मतलब कि अपने शरीर से, इंद्रिय से, किसी चीज़ों के बारे में भी संबंध नहीं होना। सब चीज़ों से बोलते हैं ना कि जैसे अपना ऋषि मुनि लोग अपने तप करते थे उस टाइम पे, तो वो अपने शरीर को कुछ पोषण भी नहीं करते थे, अपने इंद्रियों को भी कुछ ऐसे ये नहीं करते थे, फिर भी वैसे करके वो तप करते थे। तो उन्हें ही क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हुई। मतलब अपने इंद्रियों पे उन्होंने विजय को प्राप्त किया, शरीर पे भी और अलग अलग चीज़ों पे भी। तो वही क्या होता है? मोक्ष होता है। ये इनका सेकेंड सिद्धांत हुआ। थर्ड क्या है? अपूर्व सिद्धांत। दर्शन ने
अपूर्व सिद्धांत को माना है। अभी ये अपूर्व सिद्धांत क्या होता है? अपूर्व का अर्थ होता है कि जो हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करने के द्वारा ही हमें क्या होता है? फल की प्राप्ति होती है। तो इनके अनुसार यही होता है कि जो हम अपना कर्म करें और उसे हमें फल उत्पन्न होकर के मिलेगा। और इसमें ये सिद्धांत में पुण्य और अपुण्य पाप के बारे में भी बताया हुआ है। ये अपूर्व सिद्धांत में ही वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि जो लोग को स्वर्ग में जाना है उनको क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। पर अभी इन्होंने एक सवाल उठाया है कि यज्ञ आज करेंगे तो कल को मतलब बहुत सालों बाद कैसे उसका फल प्राप्त होगा और कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसके रिलेटेड इन्होंने विरोध किया है और बोला है कि यज्ञ तो हम करेंगे और उसका फल पुण्य उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद पुण्य से हमें फल की प्राप्ति होती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं तभी। तो वैसे करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ से क्या होता है? पुण्य उत्पन्न होता है और पुण्य उत्पन्न से क्या होता है? पुण्य उत्पन्न से हमारा फल प्राप्त होता है हमें। ठीक है। पुण्य उत्पन्न से अपूर्व होता है। अपूर्व मतलब पाप और पुण्य के बारे में जो हम लोग बात करते हैं वो, और अपूर्ण से ही हम लोग को फल की प्राप्ति होती है। तो ये सिद्धांत का यही कहना है। बट कितने लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि जो हमारा कर्म का फल है वो ईश्वर के द्वारा मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपूर्व सिद्धांत में क्या दिया गया है। अपूर्व सिद्धांत, अपूर्व मतलब क्या होता है? कोई भी कर्म से उत्पन्न होने वाला फल उत्पन्न हुआ तो अच्छे कर्म किए तो पुण्य और गलत कर्म किए तो पाप। तो इसके अनुसार ये पुण्य और पाप के बारे में हमें कौन बोलता है? कौन बताता है? वेद बताता है। और वेद क्या बोलता है कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। पर कितने लोग बोलते हैं कि यज्ञ आज किया और उसका कल को हमें कैसे स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसके विरोध में ये बोलते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने से क्या होता है? हमें पुण्य उत्पन्न होता है। पुण्य उत्पन्न से अपूर्ण होता है। अपूर्ण से अपूर्व से हमें फल की प्राप्ति होती है और ऐसे करके हम स्वर्ग को प्राप्त कर पाते हैं। पर कोई अलग अलग आचार्य इस सिद्धांत को नहीं मानते और बोलते हैं कि ये सिद्धांत जो है वो ईश्वर के द्वारा, जो कर्मों का फल है वो ईश्वर के द्वारा मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। अभी चौथा क्या सिद्धांत है? ईश्वरवाद और मीमांसावाद। अभी बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने इसको अनिश्वरवादी माना है क्योंकि इन्होंने कहीं भी ईश्वर का अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है ना तो बताया है। इसके वजह से बट ये क्या है? ये तो गलत है क्योंकि इन्होंने वेद के बारे में पूरी बात की है और वेद को ही सिद्ध करके, वेद को ही प्रूफ करके ईश्वर उसे माना गया है। तो ये सिद्धांत का यही कहना है। प्रामाण्यवाद मतलब प्रमाण जो हम लोगों ने देखा है जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द को ही इन्होंने वास्तविक माना है, बाकी को वास्तविक नहीं माना। उपमान मतलब उपमान और अर्थ उत्पत्ति। प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देना, अनुमान जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, शब्द जो हमारे बोली के द्वारा, और उपमान मतलब कंपैरिजन, और उससे हमें अर्थ की उत्पत्ति होती है, मतलब उसके बारे में अर्थ पता चलता है। महा मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, और खंड मतलब क्या होता है? छोटा। अभी महासृष्टि और खंड सृष्टि क्या होता है? महासृष्टि वो होता है जिसमें परमाणु मतलब छोटे छोटे एटम्स मिलकर के सारी वस्तुओं की निर्मित होती है, सारे वस्तु निर्माण होते हैं धीरे धीरे करके। अभी इसी के विपरीत क्या है कि जब बहुत सारे वस्तु बन करके रेडी हो गए, जैसे कि सब वस्तु क्या होते हैं? पंचमहाभूत के बने रहते हैं। सेम ऐसे ही पंचमहाभूत जब भी किसी महाप्रलय की वजह से, प्रलय मतलब कैलेमिटीज़, किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से या तो कोई भी रीज़न की वजह से जब वो
पूरे तरीके से नाश हो जाए और नाश होकर के किस में कन्वर्ट हो जाए, परमाणु, तो वो क्या होता है, महाप्रलय। वैसे ही खंड भी होता है, ये महासृष्टि हो गया, महाप्रलय हो गया, और खंड सृष्टि और प्रलय हो गया। सृष्टि में जो भी चीज़ें निर्माण होंगी छोटी होंगी और नई नई बनी होंगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खंड सृष्टि बोलते हैं, और या तो और खंड प्रलय बोलते हैं। ठीक है। अभी मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा, वो सिर्फ और सिर्फ खंड सृष्टि और खंड प्रलय को मानता है, बाकी ये दोनों को, महा सृष्टि और महा प्रलय को नहीं मानता है। अभी धर्म और यज्ञ दोनों में ही बताए गए हैं। व्याधि की चिकित्सा के लिए यज्ञ बताया गया है। ये वो यज्ञ नहीं है चिकित्सा के लिए जो स्मोक रहते हैं उसको इनहेलेशन के लिए जब पेशेंट को बैठाते हैं, तो वो व्याधि की चिकित्सा दोनों में बताई गई है, मीमांसा दर्शन में भी और आयुर्वेद में भी। और उसके बाद प्रमाण के बारे में बताया, कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थोपत्ति। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी ये दर्शन को हम लोग पूर्व मीमांसा ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान का विचार करने से पूर्व, कुछ भी ज्ञान के बारे में जानने से, जो भी नॉलेज है उसको लेने से पहले क्या करते हैं, कर्म को समझा जा सकता है। अगर जैसे कि कोई वस्तु है, उसका मुझे ज्ञान लेना है, उसको ज्ञान लेने से पहले ही कि वो किस काम में मेरे आएगा, उसके लिए हम लोग उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं, तो वेद के द्वारा जान सकते हैं। वेद के 2 पार्ट जो है ना, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड से हम लोग वो वस्तु का कर्म जान सकते हैं, उसका उपयोग जान सकते हैं। इसलिए ये दर्शन को पूर्व मीमांसा दर्शन भी कहा, पूर्व मीमांसा दर्शन कहते हैं।